और वोल्टेज यहाँ पर भी बढ़ गया और आपका जो है कि बल्ब की रोशनी भी बढ़ गई। इस तरीके से 100, 120, 220, 250 इस तरीके से आप जितना चाहे इसको वोल्टेज दे सकते। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ये वीडियो मेरा बहुत ही यूनिक, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आप वैरिक ड्रीमर, ठीक है, आप नाम तो सुने होंगे और इस तरीके का आप उपकरण देखे भी होंगे जिसको बोलते हैं वैरिक ड्रीमर। इसका काम बहुत ही जबरदस्त होता है। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं और आप भी एक इलेक्ट्रीशियन के तहत काम कर रहे हैं तो आपके लिए वैरिक ड्रीमर एक बहुत ही अच्छा उपकरण है, जिसके द्वारा जो है कि हम लोग वोल्टेज को अप एंड डाउन करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि लो वोल्टेज पे हमारा कितना क्या वर्किंग चल रहा है और हाई वोल्टेज पे कितना क्या वर्किंग चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वोल्टेज कम भी करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, अधिक भी करना हो तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, मेंटेन करके रखना हो तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी उपकरण है जो एक इलेक्ट्रिशियन इसका यूज करता है, जिसको बोलते हैं वैरिक ड्रीमर। ये वैरिक ड्रीमर क्या काम करता है, आप इसके अंदर देखेंगे तो यहां पर देखिए ये 0 से चालू है और 0 से लेकर के आप 20 वोल्टेज भी इसके अंदर से प्राप्त कर सकते हैं। यानी 20 वोल्टेज इसके अंदर से निकल सकता है। एसी के अंदर 40 वोल्टेज भी निकल सकता है, 60 भी निकल सकता है, 80 भी निकल सकता है, 100 भी निकल सकता है, 120 भी, 140 भी, 160 भी, 180 भी, 200, 220, 240 और 260। ठीक है, यानी 260 वोल्टेज तक आप इसके अंदर से वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ये इनपुट साइड होता है और ये आपका आउटपुट साइड होता है। यहां से आप आउटपुट वोल्टेज जो है कि अपना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है यहां से आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करेंगे और इसको जो सप्लाई देंगे यहां से देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं और इसका यूज कहां पे किया जाता है उसके भी बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी कोई इन्वर्टर होता है जो लो वोल्टेज पे कार्य नहीं कर रहा है, तो यहां पर हम उसको बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं उसको लो वोल्टेज दे करके। दूसरी चीज ये है कि कभी कभी कोई स्टेबलाइजर क्या होता है, स्टेबलाइजर के अंदर कभी कभी ये प्रॉब्लम आते हैं कि ये वोल्टेज बढ़ाता नहीं है, तो आप उस स्टेबलाइजर को अगर आप बना रहे हैं तो इसके अंदर जो है उस स्टेबलाइजर का कनेक्शन करिए और वहां पर उसके आउटपुट में चेक करिए 20 वोल्टेज, 30 वोल्टेज, 60 वोल्टेज दे करके ये लो वोल्टेज पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है और हाई वोल्टेज पे कट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो लो वोल्टेज करना हो तो कैसे करेंगे, कभी कभी लोगों के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे लो वोल्टेज पे, हम लोग कैसे उसको चेक कर पाएंगे। तो उसके लिए वैरिक ड्रीमर एक बहुत ही अच्छा समाधान बन करके आता है कि अगर आप इसके अंदर से मान लीजिए 220 वोल्टेज उस स्टेबलाइजर को आप सप्लाई देना चाहते हैं तो उसको 120 पे सेट कर दीजिए और उसको देखिए कि कितना वोल्टेज स्टेबलाइजर बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर आप इसको 200 पे उसको कट कराना चाहते हैं, 220 से ऊपर जब जा रहा है तो इसको कट कराना चाहते हैं तो 220 पे इसको सेट करके और वहां पे आप सेटिंग कर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो है जैसे उसको सेटिंग कर देंगे तो यहां से आप जैसे 220 सप्लाई देंगे उससे ऊपर जैसे जाएगा 225, 230 ऑटोमेटिक कट कर देगा। अगर आप 250 के ऊपर पे आप सेट करना चाहते हैं, 250 से ऊपर जैसे जाए स्टेबलाइजर कट कर दे तो इसको 250 पे सेट कर दीजिए और वहां पर उसको जो है सेटिंग कर दीजिए और वहां से वो कट कर देगा। ठीक है, तो आप जो है वैरिक ड्रीमर का यूज कर सकते हैं वहां पे स्टेबलाइजर के अंदर में या इन्वर्टर के अंदर में, या ऐसे बहुत सारे उपकरण होते हैं जहां पे इसका यूज किया जाता है, तो आप कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलर इसका यूज कैसे किया जाता है, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये इनपुट सप्लाई है, हमको जो भी कनेक्शन करना होगा तो हम अपने बोर्ड के अंदर इसको सप्लाई देंगे और यहाँ जैसे हम सप्लाई देंगे देख सकते हैं यहाँ पर इसका बल्ब आपका जल चुका है, यानी ये सप्लाई देने के लिए बिल्कुल रेडी है। कितना वोल्टेज दे रहा है कितना नहीं दे रहा है इसके लिए एक हमने बल्ब लगा रखा है यहाँ पे, और इस बल्ब को हम चेक करेंगे कि ये बल्ब जो है कि सप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा है और कितना दे रहा है। तो सबसे पहले हम इस बल्ब का कनेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद से जो है इस बल्ब को सप्लाई दे करके हम लोग चेक करेंगे कि ये बल्ब जो है लो वोल्टेज पे जलता है या नहीं जलता है, और आपको ये पूरा इसके अंदर दिखेगा कि लो वोल्टेज पे कैसे वर्किंग कर रहा है और हाई वोल्टेज पे कैसे वर्किंग कर रहा है। तो अभी जो है कि हम इसको सप्लाई देते हैं, टेम्परेरी ही कनेक्शन कर रहे हैं, आप जब भी कनेक्शन करें पूर्णतः जो है पूरी जानकारी के साथ कनेक्शन करें। अभी देखिए ये सबसे लो वोल्टेज पे है तो आपका ये बिल्कुल वर्किंग कर रहा है, जो कि आपको बल्ब जल करके दिख रहा है। हम थोड़ा सा इसको 20 पे सेट कर लेते हैं, यानी एसी ये 20 वोल्टेज पे आपका वर्किंग कर रहा है, जो कि आप बल्ब के अंदर देख सकते हैं। अगर हम इसको 40 वोल्टेज देते हैं, देखिए 40 वोल्टेज पे ये चला गया और थोड़ा सा बल्ब का रोशनी जल गया। आगे हम इसको 60 पे करेंगे तो आप देखिए 60 वोल्टेज पे ये वर्किंग कर रहा है और बल्ब की रोशनी और भी बढ़ गई। और यहीं पर आप देखेंगे ये मैंने इसको 80 पे सेट कर दिया और वोल्टेज यहाँ पर भी बढ़ गया और
और आपका जो है कि बल्ब की रोशनी भी बढ़ गई। इस तरीके से 100, 120, 220, 250 इस तरीके से आप जितना चाहे इसको वोल्टेज दे सकते हैं और उसके हिसाब से ये आपका वर्किंग करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमको लो वोल्टेज भी काम कराना है तो हम लो वोल्टेज पे भी काम करा ले रहे हैं, और वोल्टेज भी हमको हाई भी करना है तो वोल्टेज हाई पे कर लेते हैं। यानी जितना आप देना चाहते हैं एक बल्ब को, जितना वोल्टेज देना चाहते हैं उसके हिसाब से आप बल्ब को वोल्टेज दे करके और काम आप बिल्कुल करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है कि ये वर्किंग करता है और आपको पूरा समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रिकल रिलेटेड में वीडियो बना करके आपके पास शेयर करता रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।